अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक ऐसी क्विक रेसिपी बताएंगे कि बहुत तेज़ भूख लगी हो और फटाफट कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये है कीमा आलू रेसिपी। ये हर किसी को पसंद आता है और बार बार पसंद आता है। तो इसको हम बनाएंगे अपने ही स्टाइल में, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। वीडियो में आपको आने वाला है बहुत मज़ा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल, जिसको मैंने गरम कर लिया है। 4 लौंग, 4 इलायची हम इसमें डाल देते हैं। एक प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में इस तरह से कट किया है। इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। 4 से 5 मिनट बाद ये आपको इस तरह की मिलेगी। फ़ौरन हम इसमें मटन का 300 ग्राम कीमा डाल देते हैं। मशीन से निकला कीमा लिया है मैंने, तो ये जल्दी से गल जाएगा। 300 ग्राम ही हमने आलू भी ले लिए हैं, जिसको थोड़ा इस तरह से हमने कट कर दिया है। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 ही चम्मच इसके अंदर नमक भी जाने वाला है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च और 2 पिंच हमने हल्दी पाउडर भी लिया है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इस तरह से इन सबको मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी होती है और ये एकदम लाजवाब रेसिपी होती है। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं। मिक्स अच्छे से कीजिएगा और हम इसको पकने देते हैं 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट के बाद आपको ये इस तरह का मिलेगा। इसमें से अच्छी सी भुनने की आवाज़ आने लगेगी। आप इसको बीच में 1-2 दफ़ा चला भी सकते हैं। ये देखें, बस आलू गल गया, समझिए आपकी डिश हो गई तैयार। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर, जिसको मैंने बहुत छोटा छोटा कट किया है। 1 फ्रेश हरी मिर्च और 1 लाल है और थोड़ा सा अदरक भी है, जिसको मैंने इस तरह से कट किया है। कसूरी मेथी है, मैंने इसको इसी प्लेट में सेका है। 1 टीस्पून हम इसमें ये सूखी मेथी भी डाल देते हैं, हाथ से महीन करके। इससे जो इसका जायका आएगा, खाने वाले कहेंगे आपने इसमें कौन से ब्रांड का कौन सा मसाला डाला है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें इस वक्त पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके लिड से इसको कवर करते हैं। 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे, यानी बस टमाटर पक जाना चाहिए। टमाटर आप इस वक्त ही डालिएगा। टमाटर अच्छे से पक गया है और ये एकदम खुश्क और ये तैयार है। आप इसको लच्छा पराठा या फिर पूरी चपाती के साथ खा रहे हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन हम इसको घर की रोटी के साथ सर्व करेंगे तो मैंने 50 ml इसमें पानी डाल दिया है। पानी आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। पानी डालने के बाद बस उबाल आने तक, यानी 1 ही मिनट आपको पकाना है। 1 मिनट हो गया है, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको कवर करके छोड़ देते हैं। थोड़ी सी देर के बाद करते हैं इसको डिश आउट। खुशबू इसकी लाजवाब, शानदार, बहुत ही अच्छी डिश है। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और बस अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। अब इसको चावल के साथ खा रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा पानी इसके अंदर डाला जा सकता है। तो ये बहुत लाजवाब और शानदार रेसिपी है। तो अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं और आप देखें कितनी आसानी से ये रेसिपी आपकी हो जाएगी तैयार। आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। जिनके आगे सर्व करेंगे बस वो तो खुश ही हो जाएंगे। तो इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। फिर से आते हैं एक न्यू रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।